ओके चलो यार, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो फटाफट से आ जाओ, अपन जितना भी कुछ कल पढ़ा एक बार वो रिकॉल कर लेंगे क्या। कल क्या क्या पढ़ा अपन ने? कल हमने पढ़ा एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा। इसके दो कंडीशन होने चाहिए। इसके दो कंडीशंस क्या बोलते हैं आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के? दो कंडीशन होने चाहिए। एक बोला है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा इंटीग्रेशन करने के बाद में सॉल्यूशन 1 आना चाहिए। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन करने के बाद में सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? 1, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या फिर शॉर्ट में लिख देना P.D.F, ठीक है, किसका? ऑफ एक्स, ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद में देखो ये दो कंडीशन है, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखोगे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने क्या देखा कि वेर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये जो x है कैपिटल X, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x है, तब इस केस में fx क्या हो जाएगा? fx दे दिया है, एक मिनट रुको, जब fx दे दिया है, ठीक है, fx आपको निकालना है, वेर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, मतलब आपको यहाँ पे कुछ उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी है, जैसे कि जो कैपिटल X है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब क्या है? इधर इसका मुंह देखो कहाँ पे खुल रहा है, मतलब ये 5 क्या है? 5 से छोटा है। इसका मतलब ये 5 जो है ये मैक्सिमम लिमिट दे दी है, ये हायर लिमिट दे दी है, यस और नो? तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? ये 5 को कहाँ लिखेंगे? टॉप पे लिखेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, इस पॉइंट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे डू अ मिस्टेक। अच्छा, अगर यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछती हूँ अब आप लोगों से, अगर उन्होंने बोल दिया है x जो है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो फिर अभी इसका देखो 2 के सामने क्या है? 2 छोटा है, यस और नो? अरे 2 के सामने लेस देन का साइन है ना, 2 छोटा है, तो 2 को लो नीचे। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? अच्छा, या फिर अगर आपको बोला है x, ठीक है, x मत लो, 1/4 x 1/2। चलो अभी बताना कैसे करोगे, अभी बताना कैसे करोगे। विच वन विल बी योर हायर लिमिट, विच वन विल बी योर लोअर लिमिट? अगर ये दे दिया है आपको तो फिर मुंह कहाँ पे खुल रहा है उसका? ग्रेटर हाईएस्ट वाला पार्ट कौन सा है? 1/2। इस 1/2 को ऊपर लिखो। लेस देन साइन, लेस मतलब उसका जो टोक है वो कहाँ पे है? छोटा वाला पार्ट कौन सा है? 1/4। गई समझ में आ रहा है? बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अगर उसका मुंह यहाँ पे खुल रहा है, ओपन है, मतलब वो 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, और यहाँ पे 2 छोटा है, 5 बड़ा, तो 5 को ऊपर लिखो, 2 छोटा तो 2 को नीचे लिखो। समझ में आ रहा है? लिमिट्स लिखना समझ में आ रहा है? यस, ओके, बस इतना ही है। उसके बाद तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इंटीग्रेशन आप x कर लो, x एफ एक्स डी एक्स कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स कर लो यार, वो हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स, एंड दिस माइनस दिस कर लो, दिस विल बी योर वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर, वेरिएंस का फॉर्मूला पता है ना? हाँ, उसका स्क्वायर रहेगा, किसका? एक्सपेक्टेड मीन, इसका स्क्वायर रहेगा। मैम नहीं समझ रहा, वेरिएंस का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर? चलो, उसके बाद हमने कल एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ से मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था, सेकेंड वाला पार्ट हमें सॉल्व करना बाकी था, ठीक है। चलो यार आ जाओ। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दिया उन्होंने? गाइस एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो मुझे एक बात बताना ना, अभी आपको क्या प्रूफ करना है कि क्या हर एक, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ और नॉट, हर एक जो पार्ट है वो आपका पीडीएफ है या नहीं है। पीडीएफ के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक है एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मुझे बताओ 2 will always be greater than equal to 0, 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। फर्स्ट क्या आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? ये समझा सभी को? 2 will always be greater than equal to 0 यार, क्योंकि अच्छा अब कैन आई से ओवर यार कि एवरी, अगर कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी समझा? एनी कांस्टेंट यार, एनी कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए,
ठीक है, मान लो यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मैम लिखेंगे कैसे, बता दूंगी मैं कैसे लिखेंगे, पहले आ जाओ, इधर आ जाओ, सॉल्व कैसे करेंगे। अभी इसमें लिमिट बताना जरा, ग्रेटर देन साइन क्या है, बड़ा क्या है 1, और इसका मुंह छोटा किधर है, कौन सा लेस है, 0 लेस है, ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आपको इंटीग्रेट करोगे और इसका सॉल्यूशन अगर 1 आ जाएगा तो आपका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं फटाफट से। 0 to 1 एफ एक्स के बदले में क्या है, 2 डी एक्स है, यस और नो। एफ एक्स की वैल्यू 2 है ना, मैंने हमेशा बोला था एफ एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। यहां तक समझा एवरीवन? बोलो फटाफट से। अरे यस के अलावा कुछ और? ओके ओके, चलो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। 2 बाहर निकल जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 0 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा dx। अब कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 1 है मतलब x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 की ही वैल्यू तो 1 आती है। तो कैन आई राइट, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो कैन आई राइट इट एज 0 + 1 अपॉन 0 + 1। नाउ कैन आई राइट इट एज, अलार्म बजा 5:30 का, मॉर्निंग अलार्म, इवनिंग बजा, चलो तो कैन आई राइट इट एज x, लिख सकती हूँ, तो कैन आई राइट इट एज x, ये इसकी वैल्यू आ गई, और लिमिट क्या है 0 to 1, ये समझा। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप? नो डाउट्स, पक्का? ओके अब क्या करेंगे, अब पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 0 हो जाएगा, और ये 2 का तो 2 ही रहेगा, मतलब 2 × 1 दिस विल बी 2। यार सॉल्यूशन तो 1 आनी चाहिए, विच इज नॉट इक्वल टू योर 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ। समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? बोलो, आया सबको समझ में? यस, डन विथ योर सेकेंड पार्ट। यो सॉल्यूशन दिखा दूँ, आंसर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। चलो आ जाओ, पहले ये देखो, बस इतना सही आंसर है। आ जाओ, फॉर 0 less than x and x less than 1 f(x) is greater than equal to 0। अगर ये लिमिट्स है सर तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? 2 थी ना उसकी वैल्यू, 2 थी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये प्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे नोट भी दे दिया है, शॉर्टकट, मतलब ये जस्ट आपके एग्जाम के लिए। हियर f(x) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बिकॉज, यहाँ पे लिख लो, बिकॉज f(x) इज कॉन्स्टेंट। f(x) की जो वैल्यू क्या है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैम कैसे सेटिस्फाइड? ये देखो ना, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ कंसिडर f ऑफ, अभी क्या कंसिडर करना है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 आएगा तो आपका सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलो आ जाओ, करो 0 to 1 f(x) dx करो, f(x) के बदले में 2 लगा दो, 2x 0 to 1 कर दो, आंसर 2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीडीएफ। अच्छा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन दिया है कि भाई गिवन फंक्शन जो है वो पीडीएफ है, लेकिन सवाल ही नहीं उठता यार, टेक्स्ट बुक में गलत आंसर दिया है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है? पक्का? पक्का नहीं? एनीवन? यस बोलो, फास्ट हो रहा है तो बोलो, मैं और उसको शांति से बताऊं। बहुत क्या महेश? क्या
बहुत ही दुष्ट बच्चे हैं यार, एवरी टाइम पास। हाँ इधर क्वेश्चन नंबर 2, जितना क्वेश्चन खत्म करा ना उतना मैंने करवा के ही रहना है, ठीक है। तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो। आ जाओ, पीडीएफ वापस देखना है। द फॉलोइंग इज द पीडीएफ। अच्छा इधर बोल दिया कि ये पीडीएफ है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, एफ एक्स की वैल्यू दे दी है, एक्स अपॉन, देखो ये ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, अदरवाइज ना सब भूला टाइप हो जाएगा, मतलब कुछ समझेगा नहीं, ठीक है। महेश आ जाना इधर। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स अपॉन 8। कब, अगर ये लिमिट है तब, अगर ये लिमिट है मतलब एक्स की वैल्यू 0 to 4 के बीच में है तो एक्स अपॉन 8 रहेगा, और बाकी केसेस में अदरवाइज 0 रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? समझा ये क्या लिखा है, इसका मतलब समझा क्या? बहुत स्लो, तुम लोग स्लो फास्ट मत करो, ये बताओ यहाँ पे इसका मतलब समझा क्या? डन, यस, ओके। अच्छा अब फर्स्ट देखो, ये दिस इज समथिंग न्यू क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोगों को ना ऐसे डराना पड़ता है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। इजी बोला ना तो इतने ऐसे मस्ती करते ना। देखो सच में टफ है ये वाला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे दे दिया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन सच में टफ है, ध्यान से सुनो। फाइंड बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1.5 है। अब क्या करना है, निकालो p ऑफ x लेस देन 1.5। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डियर? इसका ये देखो 1.5 बड़ा है, 1.5 बड़ा है x से, इसका मतलब इन्होंने ये वाली लिमिट दे दी है। ऑलरेडी वो पीडीएफ है, मतलब एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड ही है, हमें सिर्फ सेकंड कंडीशन चेकआउट करना है फटाफट से, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 1 आता है क्या, बस ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके अच्छा नहीं, ये भी चेक नहीं करना, पीडीएफ दे दिया है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आपको ये वैल्यू निकालना है। ओहो, तो मुझे ये बताओ, ये तो समझ गया यार, ये 1.5 है। लोअर लिमिट क्या लूँ, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट विल बी, इट्स गिवन इन योर क्वेश्चन 0। समझ में आया? यस 0। तो यहाँ पे अब एफ एक्स डी एक्स कर लो वापस से, दिस विल बी इक्वल टू योर 0 to 1.5। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है उन्होंने आपको, x अपॉन 8 दे दी है, x अपॉन 8 डी एक्स, ठीक है। दिस अभी इसमें से आपका कांस्टेंट फंक्शन जो है 1/8 जो है वो बाहर निकल जाएगा, x डी एक्स हो जाएगा। x का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से लगाओ फॉर्मूला, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया क्या? x स्क्वायर अपॉन 2, ये समझ में आया। इंटीग्रेट जब किया x dx को तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो इट मीन्स 1/8, ठीक है। आपने इंटीग्रेट कर लिया, x स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 को बाहर लिख दूं क्या? चलो ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखती हूँ आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1/8 और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 8 to the 16 हो जाएगा। नाउ अब ये अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1.5 0 to 1.5 है, तो चलो फटाफट से आ जाओ। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। दिस विल बी इक्वल टू योर 1/16 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलो 1.5 का होल स्क्वायर करना ज़रा, कितना आता है बोलो ना, 225। कितना आता है 1.5 का होल स्क्वायर, 225, ठीक है। तो 0.5 है, 0.5 इंटू, अरे 1.5 इंटू 1.5 2 डेसिमल है, तो अपन को पता 225 होता है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो दिस विल बी योर समथिंग 1/16 2.25। 0 तो 0 ही रहेगा एनीवेज, उसका कोई सेंस ही नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 2.25 अपॉन 16। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? मैम इसको और सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल नहीं, मत करो, ऐसे ही लिखो, फुल मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है, आउट ऑफ ही मिलना है। क्लियर फर्स्ट वाला पार्ट एवरीवन? सॉल्यूशन दिखा दूं कैसे प्रेजेंट करना है?
पी एक्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5, ठीक है, जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 1.5 है, तो आप क्या लिखोगे, ये 1.5 आपका फिक्स हो गया। मैम ये 1.5 ऊपर क्यों गया, लेस देन बोला, अरे 1.5 ग्रेटर है, इज इट ग्रेटर, तो ऊपर लिखोगे ना, और लोअर लिमिट नहीं दी है तो लोअर लिमिट क्वेश्चन से ले लो 0, ये दिखा 0, समझ में आया? ओके मैम आपने यही वाली क्यों ली, ये वाली क्यों नहीं ली, यहाँ पे तो देखो x की वैल्यू 0 to 4 के बीच में है, अगर x की जो वैल्यू है, कैपिटल X की वैल्यू अगर 0 to 4 के बीच में है, देखो ज़रा 0 to 4 में है क्या है, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0, अपर लिमिट क्या है 4, समझ में आया? इन्होंने अपर लिमिट दे दी तो हम लोग 0 लिमिट लगा ही सकते हैं ना, बस एफ एक्स दी एक्स, खत्म, सेम चीज़ है। क्लियर एवरीवन? अच्छे से समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो वापस बोलो, वापस से सॉल्व करके दिखाना है, समझा? ओके अगर ये क्वेश्चन समझ गया तो आगे के अब सारे क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज तुम्हारे जेब में है, डन, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट में, आओ सेकेंड वाले पार्ट में आ जाओ। और मैं जानबूझ के आपको स्टार्टिंग के, बिकॉज इंटीग्रेशन है, डर लगता है नाम से ही, इसलिए आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है? सेकेंड वाला पार्ट पहले ये लिखेंगे पूरा, हम लोग इज्जतदारी से लिखेंगे p, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है एंड 2 से वो बड़ा है, ओके, दिस विल बी इक्वल टू योर इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है यहाँ पे, x बाय 8, अरे 1 to 2 मतलब 0 to 4 के बीच में है, यही वाला लगेगा, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू x बाय x अपॉन 8 हो जाएगी। हाँ चलो करो, अभी 1/8 बाहर निकल जाएगा, सेम मेथड, बाकी कुछ भी नहीं है, x dx, इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा, इंटीग्रेशन अब तुम्हारा सबसे ईजिएस्ट चैप्टर होगा, ये हो जाएगा आपका x² अपॉन 2, 1 to 2, ये समझ में आ रहा है, 1 to 2 बस, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ जाएगा 1/16, ये 2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा x², 1 to 2। मैम शॉर्टकट कर सकते थे, करना है कर लो, ये स्टेप का डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 1/16, या तो ये स्टेप से एकदम लॉन्ग कट वे से चलो या शॉर्टकट कर लो, बिकॉज अगर आपको जमता है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। 1/16 4, ये देखो ना इधर x के बदले में 2 पुट किया, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू योर 3/16। That's it guys, this is your final answer. थैंक यू समृद्धि बोलिए मैम वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, कल का अटेंड नहीं किया फिर भी सब समझा, कल के लेक्चर्स अब मैं अपलोड कर दूंगी तो आपको समझेगा, बहुत अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, बोलो समझ में आया? सबसे इजीएस्ट पार्ट है, अब इंटीग्रेशन तुम्हारा सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा, ठीक है। चलो अच्छा ये क्वेश्चन मिटा दूं, अब मिटा दूं एवरीवन, कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला बस आपको बोला था वो ध्यान में रखना है, दूसरे वाले को तो मैंने खुद नहीं लॉजिक से ही आपको हटा दिया है ना। चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ यार, इसमें मुझे सिर्फ इतना बताओ, अच्छा एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 2 को नीचे लिखूं मतलब लोअर लिमिट और अपर में लोअर और अपर डियर, बस इतना बता दो मुझे, लोअर और अपर, 2 लोअर और अपर, ध्यान से सोच समझ के, अरे यार कोई तो अपर बोलो, देवेन बोलता है लोअर, महेश बोल रहा है लोअर, ध्यान से एवरीवन, आर्या भी लोअर बोलती है, लोअर होगा, सत्यम भी लोअर बोल रहा है, अरे पक्का से लोअर ही होगा, ये सानिका राधिका सानिका, क्या है बच्चे सारे, बोलो फटाफट से, पक्का लोअर होगा, यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लोअर होगा। मैडम क्यों, 2 छोटा है, बच्चा है 2, अच्छा ये 2 का लोअर लिमिट तो दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में अपर लिमिट ही नहीं दिया यारो, अभी अपर लिमिट इज दिया 4,
समझा एवरीवन? बस इसके आगे की कहानी तुमको पता है, इसके आगे की पूरी कहानी तुम्हें पता है। x/8 लिखूं क्योंकि 0 to 4 के बीच में आ रहा है fx, x/8 यही आएगा। ठीक है, कोई ये मत बोलना मैम 0 क्यों नहीं लिया, अरे उस लिमिट में आया ही नहीं रे, 4 के ऊपर गया ही नहीं, तो कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? ओके नाउ चलो आ जाओ, 1/8 सॉरी ये 4 है, 2 to 4 x dx, ये क्या हो जाएगा आपका 1/8 बाहर, x²/2, 2 to 4। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर लो, 2 को बाहर निकाल लो, 1/16। ठीक है, अब शॉर्टकट भी करना सिखा रही हूँ आपको। x² है ना, x² के बदले में 4 पुट करो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 2 2 ज़ा 4। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? कुछ नहीं किया, x² के बदले में, x के बदले में 4 पुट किया पहले, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 4 ज़ा 16, फिर x के बदले में 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा 1/16 एंड ये आ जाएगा आपका 12, तो 12/16 इज योर आंसर। चलो आ जाओ यार, फटाफट से चेक कर लो, ये देखो 12/16। अच्छा, और कैंसिल होता है तो 3/4 आ जाएगा, इसका 3/16 एग्जैक्टली सेम प्रेजेंटेशन क्या है। अब तो प्रेजेंटेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। डन एवरीवन? गाइस तोड़, बोलो ना, इंटीग्रेशन को तोड़ किया, यस और नो? 2 लेक्चर, सिर्फ 2 लेक्चर में इंटीग्रेशन को तोड़ किया। ठीक है, मजा आ रहा है? सबसे फेवरेट पार्ट होगा अब आपका ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट, सच में, बिलीव मी। चलो आ जाओ। इट इज फेल्ड दैट, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज फेल्ड दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन सेल्सियस is an experiment is a continuous random variable with PDF. Okay, PDF है fx is equal to x³/64 फॉर x की वैल्यू 0 to 4 के बीच में। ठीक है, अदरवाइज fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पुट कर लेना। ओके, वेरीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई करके बताओ कि मुझे fx जो है वो PDF है या नहीं है। मतलब यहाँ पे वापस तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट। ये तो P वाला क्वेश्चन है, ये भी P वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें बन जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर ले। ये इस तरह के जो वर्ड्स वाले सेंटेंसेस है, इनको देख के डरना मत, बहुत ही सिंपल है, वही चीज पूछी है, घुमा के पूछी है। ठीक है, चलो आ जाओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे बोलो? अपना प्रेजेंटेशन क्या था, यहीं पे करूं मैं, फर्स्ट वाला पार्ट यहीं पे सॉल्व करती हूँ आपके लिए। फॉर x लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 4, यहां तक ठीक है। fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? कुछ भी एक वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पुट करो fx में, मतलब मैम अरे बाबा 0^³/64, क्या वो 0 आ रहा है? अरे 64/0 विल बी योर इन्फिनिटी। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है वो, आपको 0/64 बोला है, 0 आएगा। ओके अच्छा सर, इसकी वैल्यू 4 पुट करना जरा, तो 4 4 16, 16 4 64, तो ये आ जाएगा आपका 64/64। ठीक है, क्या ये इसका आंसर 1 आ रहा है? इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे 0 पुट किया ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 4 पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, 4 पुट किया तो 1 आता है, 0 पुट करी तो 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 भी तो है ना, यस और नो? यार मैंने भी इतने खिचड़ी पकाई है ना यहाँ पे, रुको। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0^³/64 दिस विल बी 0। क्या fx इक्वल टू 0 आ गया तुम्हारा? अब ग्रेटर देन देखना है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी होगा चलेगा। अब अगर मैंने मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 ले ली है, हाईएस्ट लिमिट ले ली मैंने यहाँ पे,
तो 4 का क्यूब अपॉन 64 मतलब 64 अपॉन 64, इसका मतलब 1 विच इज ऑल्सो योर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So tell me now guys whether your first condition is satisfied or not for all values of x which belongs to 0 and 4. समझ में आ रहा है प्रेजेंटेशन? समझ में आया? 0 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यूज लिया, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. लिखो यहाँ पे. अच्छा मैम ये लिखना होता है एग्जाम में? नहीं, ये नहीं प्रेजेंटेशन करना होता है, आपको सिर्फ ये लाइन प्रेजेंटेशन करनी है. यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नाउ कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी एंड आवर गिवन फंक्शन इज पीडीएफ. ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं फटाफट से. कैसे करें? लिमिट क्या दे दिया उन्होंने? अभी तो इन्हीं को ही अपन को देखना है, तो 0 to 4 पुट करो फटाफट से. और एक्स क्यूब अपॉन 64 डी एक्स, यहाँ तक समझा एवरीवन? ये सब समझा? ओके. नाउ 1/64 बाहर निकलेगा. 0 to 4 एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ तक समझा? सेकेंड स्टेप. इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं हम? एक्स टू द 4/4. ठीक है, लिमिट आपको पता है 0 to 4 एंड 1/64 रहेगा. यस और नो? ठीक है, यहां तक समझा एवरीवन? चलो बोलो फटाफट से. तीनों कलर समझ में आए? ब्लैक, ऑरेंज, अपना ब्लू. यस और नो? सानिका को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सानिका समझ में आया क्या? अपन एक्स क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, समझ में आ रहा है? एक्स क्यूब है. एक बात सानिका, एक चीज देख, सानिका कल नहीं आई थी है ना? अगर आपको फॉर्मूला क्या इंटीग्रेट करने का पता है? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. एक्स क्यूब था ना यहाँ पे, तो एक्स 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब एक्स टू द पावर 4/4. समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, चलो यहां तक क्लियर एवरीवन? तो चलो यार आगे बढ़ते हैं. अब क्या करेंगे अपन? अब मैं रेड कलर से लिख देती हूँ. 1/64 इंटू 4. ठीक है, अब ये एक्स टू द पावर 4, 0 to 4 लिमिट डालो फटाफट से. ये इंटू 4 है. ठीक है, हाँ. तो अब ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 मतलब 4 का 4 माइनस 4 रेज टू द पावर 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्या यहां तक क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? यहां तक क्लियर? ओके. अच्छा अगर आप 64 इंटू 4 करोगे तो दिस विल बी कमिंग टू योर 256 आएगा. ठीक है, यहाँ मत करो, वो भी मत करो, कैलकुलेशन ही मत करो. आ जाओ इधर. अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. फिर वापस से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. यस और नो? तो 16 इंटू 16. अब मुझे बताना, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, या शॉर्ट में अगर, एक मिनट, 2-3 ऑप्शन हैं. एक हो जाएगा आपका 1/256, 256 माइनस 0. तो 256 ऊपर नीचे ये हो गया कैंसिल, आंसर आएगा 1. ठीक है, और नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं करना है इतना लंबा, तब आपको इतना तो पता है 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, यहाँ तक पता है. ठीक है, तो 64 इंटू 4 माइनस 0. अरे एक मिनट. यस ठीक है, करेक्ट करे अपन, कोई दिक्कत नहीं है. चलो अब
अब ये ऐसा है, 0 टू द पावर 4 है, नीचे 0 है ना, x के बदले में 0 पुट किया, 0 टू द पावर 4, वही तो मैं बोल रही हूँ। चलो अब बताना मुझे, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी अगेन कमिंग टू योर 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 आ रहा है। इज योर सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड? यस, तो आप लिखो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx is equal to 1, therefore given function is PDF. Clear everyone? First part done or not? First part done everyone? समझा? ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट, यार इसमें तो अपनी मास्टरी है। सेकेंड पार्ट में दिक्कत ही क्या है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की ये जो x की जो वैल्यू है 0 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 1, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो आ जाओ यार फटाफट से, नोट्स में से अभी कर लेते हैं फटाफट से। लेस देन 0 छोटा है, अरे 0 की तरफ लेस देन है, 0 छोटा है x से, ये लो 0। ये देखो अभी 1 बड़ा है, 1 बड़ा है x से, ये लो 1। समझ में आ रहा है? चलो बस अब इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है उन्होंने हमें? एफ एक्स की वैल्यू दे दी है x³ अपॉन 64, 0 to 1। सेम हो जाएगा 1/64 बाहर, इंटीग्रेट करोगे तो x/4 अपॉन 4, लिमिट लगा लो 0 to 1, 1/64 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4। अच्छा यहाँ पे इंटू क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज कई बार एग्जाम में हमसे खुद से ना हम लोग इसको 64.4 ले लेता है, इसलिए बार बार मैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल रही हूँ ताकि गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपकी कोई मिस्टेक होती है जो आपको पता है कि यार मुझसे ये मिस्टेक होती है, तो उसको अभी से करेक्ट करते चलिए। चलो x⁴ के बदले में 1 लेना है पहले, तो 1 का 1/4 माइनस 0/4। चलो बोलो क्या आएगा सॉल्यूशन? दिस विल बी कमिंग टू योर 1 अपॉन 256, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। डन एवरीवन? सेकेंड पार्ट, यस, ओके, वेरी गुड। चलो थर्ड वाले पार्ट में देखना जरा। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 and 3। x जो है 1 और 3 के बीच में है, मतलब x जो है 1 से बड़ा है और x छोटा है 3 से, मतलब दिस इज योर लिमिट्स। अगर ये लिमिट है तो 1 2 3 डाल दो, वापस से सेम प्रोसीजर इंटीग्रेट कर लो यार। कर लेंगे खुद से अभी? अब खुद से कर लेंगे, यस और नो, या करके दिखा दूं? चलो आ जाओ। इंटीग्रेशन है, आपको बहुत डर लगता है इंटीग्रेशन से, तो आपकी मैम आपको करके दिखाई देती है। जब तक नहीं बोलोगे मैम अब इंटीग्रेशन ईजी जा रहा है, तब तक छोड़ना नहीं मैंने, ठीक है। चलो अब क्या करोगे यहाँ पे? 1 2 3 x³ अपॉन क्या था? 64 था, ठीक है। अब क्या करोगे? 1 अपॉन 64 बाहर निकल जाएगा, 1 3 x³ dx इंटीग्रेट करो फटाफट से, तो दिस विल बी कमिंग टू योर 1 अपॉन 64 x⁴ अपॉन 4 1 2 3, अब वापस से 1 अपॉन 64 इंटू 4 x⁴ है, मतलब 3⁴ ले लो एंड माइनस 1⁴। बोलो यहाँ तक समझा? कुछ भी नहीं है यहाँ तक, तो बस सिंपल सा पार्ट किया अपन ने, ठीक है। ओके, नाउ इंटू 3 3 9, ठीक है, अगेन 3 3 9, 9 9 81, तो अंदर ब्रैकेट में कितना आ रहा है? 81 माइनस दिस 1, 81 माइनस 1 80, तो 80 अपॉन 64 इंटू 4, ठीक है। अब फटाफट से इसको डिवाइड कर लो, 4 1 4 2 8, 2 10 2 3 6, 2 2 4, और एक बार डिवाइड हो जाएगा ये, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, तो 5 अपॉन 16 इज योर सॉल्यूशन। इज इट कमिंग? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन?
इजी है? अरे बोलो ना जरा इंटीग्रेशन इजी है अभी, बोलो ना मुंह से, कभी बोलोगे कि इंटीग्रेशन बहुत इजी है मैडम, कब बोलोगे? तोड़ मैदा, ओके, पाउडर भी बोल दो फिर। चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पीडीएफ, पीडीएफ है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला है? फॉलोइंग फंक्शन, जो नीचे दिया हुआ फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये पूरा, ये पीडीएफ है, ऑलरेडी ये पीडीएफ दे दिया है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है, और आपको ये फाइंड करना है। पीडीएफ है, इसका मतलब जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रहेगा, एंड इंटीग्रेशन आप करोगे ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो वो 1 रहेगा। अब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यार इसको इक्वेट 1 को इक्वेट करते हुए सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली के की वैल्यू आ जाएगी। मैम नहीं समझा, आ जाओ फिर, नहीं समझा तो आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या बोला उन्होंने ये बताना, 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, पीडीएफ है बोला ना, तो कैन आई राइट इट एज इक्वल टू 1? सब मिटा रही हूँ मैं यहाँ पे, बोलो कैन आई राइट इट एज इक्वल टू 1? बोल दिया पीडीएफ है, अरे बोलो यस। चलो अब एफ एक्स क्या दे दिया उन्होंने? एफ एक्स दे दिया है उन्होंने के एक्स, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करना ज़रा, के तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, 0 to 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। 1 को इक्वेट करते हुए सॉल्व करना, तो अपने आप वो आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फॉर्मूला लगाया, 0 to 2 वैल्यू पुट कर लेना फटाफट से। अच्छा इक्वल टू 1, ये मत भूलना। ओके अच्छा, एक्स ये के अपॉन 2 भी बाहर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 का पावर 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो दिस विल बी कमिंग टू योर k by 2 इंटू 4, 2 to the 4 ना, यस और नो, इंटू 1, तो k कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 4 आ जाएगा। क्या k की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या? इज योर k 1/2? चलो आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, k का वैल्यू 1/2 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन अभी तक एंड नहीं हुआ है, एक फाइनल प्रेजेंटेशन बाकी है। देयरफॉर एफ एक्स क्या था? के एक्स था, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ एक्स। समझा? इस तरह से प्रेजेंटेशन करके आइयो। डन एवरीवन? सिंपल है, बहुत सिंपल है, यस और नो? बोलो ठीक है, ओके। अच्छा ऑल्सो बोला है, ऑल्सो फाइंड पी का वैल्यू उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या दे दिया है? एक्स जो है वो छोटा है 1/4 से और वो बड़ा है 1/2 से, ठीक है? मतलब नो सॉरी, 1/4 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1/2। इसका मतलब 1/2 क्या है? हाईएस्ट लिमिट है, 1/4 लेस देन एक्स, ठीक है? मतलब ये क्या है? ये छोटा वाला लोअर लिमिट है। बस ये वाला पार्ट एक समझ में आना चाहिए। ये अपर लिमिट है क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा बोल रहा है, और ये छोटा वाला लिमिट है, लोअर लिमिट है। ये पार्ट क्लियर है तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। अब करो फटाफट से करो। चलो ये तो क्लियर है आप लोगों को, मैं बार बार समझा रही हूँ ताकि, बिकॉज मेजॉरिटी मिस्टेक्स यहीं पे होती है। 1/4 अपॉन 1/2 एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है? एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी है मैम? के एक्स दी है ना। अरे अभी के एक्स क्यों लिखोगे? आपने ऑलरेडी निकाल ली ना वैल्यू, 1/2 एक्स निकाली ना वैल्यू, बस फिर आ जाओ। ये यहाँ पे लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, 1/4 1/2 के एक्स डी एक्स, और ये के एक्स की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इंटीग्रेशन 1/4 1/2 के की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 एक्स डी एक्स। 1/2 क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, 1/2 बाहर,
एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगा दो एज इट इज, लिख दो, अभी तो लगाना क्या है, ठीक है। अब ये 2 भी बाहर चला जाएगा तो दिस विल बी योर 1/4। अब एक्स स्क्वायर बचा, वापस से यही लिमिट बची 1/4 1/2, ठीक है। जानबूझ के मैं आपको एक्स्ट्रा स्टेप कर करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ अपर लिमिट माइनस योर लोअर लिमिट 1/4। अच्छा ये कितना आ जाएगा, 1/4 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। सॉल्व करना जरा कितना आता है, दिस विल बी कमिंग टू योर 4 - 1/16। ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3/16, यस और नो, मतलब 3/64 आंसर आ रहा है क्या, चेक करना जरा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डन एवरीवन। अच्छा एग्जाम में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत दिया, सॉल्यूशन गलत दिया, 35/64 कहीं से नहीं आता, 3/64 इज योर करेक्ट सॉल्यूशन। डन, यस एवरीवन, ठीक है। चलो अब आपको एक होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आपने खुद ने सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप इसको बताओगे पीडीएफ है या नहीं है, फर्स्ट पार्ट। पीडीएफ होने के बाद में पहले ये जो ए वाला पार्ट सॉल्व करना, फिर बी वाला पार्ट सॉल्व करना। यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन बता दी थी, यहाँ पे इन्होंने अपर लिमिट दे दी 1/2, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन थोड़ी ना देखोगे, अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, 0। समझ में आया एवरीवन। और यहाँ पे ये लोअर, ये अपर, यहाँ पे ये अपर और ये लोअर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करो, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर है यार, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये साइंस का यूज कैसे करोगे। अगर ऐसा है तो भाई तू हाईएस्ट है, तुम बड़े हो, ठीक है, 1 बड़ा है x से, और अगर ऐसा कुछ आता है तो 0 क्या है, सॉरी गलत किया क्या अपन ने, नहीं सही तो क्या, ये ऐसा है, लो चलो इधर क्या है 0.5 है, चलो 0.5, तो ये क्या हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो आगे सब समझ में आ जाएगा। डन एवरीवन, यस ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो। वेटिंग टाइम दे दिया तुमको 1 2 3 का, वेटिंग टाइम बोला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 2 3 लिमिट दे दिया उन्होंने, 1 2 3 सिंपल, एंड मोर देन 4 दे दिया है, मतलब ये उन्होंने हायर लिमिट दे दिया, और लोअर लिमिट क्या होगी 0। देखो वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स। अच्छा x जो है वो ग्रेटर देन 4 है, मतलब ये क्या हो गया, x जो है वो ग्रेटर देन 4 है, इज मोर देन 4। अगर आपने वेटिंग टाइम को x लिया है, ओके, x इज द वेटिंग टाइम इन मिनट्स, अपन ने गलत किया, x को लेस देन क्यों लिया, x इज मोर देन 4 मिनट्स, ओके। अच्छा ये मोर देन 4 बोला है तो अपना ये क्या हो गया, लेस हो गया, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट आ जाएगा और अपर लिमिट क्या आ जाएगा 2। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल 2 का अपर लिमिट आना, एक बार ये ट्राई करो खुद से, कल सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। नोट्स में कुछ मिस्टेक्स होगा, अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अदरवाइज क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, इसके आगे के भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकोगे। ये देखो सेम चीजें हैं, ठीक है। यहां से CDF पूछा है तो ये वाला पार्ट मैं आपको कल करवाऊंगी, पूरा ही करवाने वाली हूँ वैसे तो मैं आपको, बट गाइस एटलीस्ट डू ट्राई इट आउट यार, ऑलराइट। चलो गाइस, सो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं कल। आज मेरा मैथ्स का पेपर था, 10 मार्क का लिखा, सेकेंड पार्ट 15 मार्क का, ओके। MCQ था, वेरी गुड। चलो चलो ऑल राइट,
चलो गई, सी यू टुमारो, ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।